एवरीवन, माय नेम इज़ सैयद मोइनुद्दीन हैदर। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर सॉल्यूशन वर्ल्ड। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज का वीडियो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट किया था, बहुत सारे फ्रेशर इंजीनियर से और बहुत सारे इंजीनियर्स ने भी मुझसे कमेंट किया था कि सर बीबीएस ऑफ स्लैब के बारे में वीडियो बनाइए। तो आज मैं पूरा कंप्लीटली बीबीएस ऑफ स्लैब के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, किस तरह से वन वे स्लैब को पहचानते हैं, किस तरह से टू वे स्लैब को पहचानें, किस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूटर होता है, किस तरह से हम लोड मैग्नीशियम प्रिंसिपल होता है, सारा चीज़ें हम कंप्लीटली नॉलेज आपको देंगे। और ये कंप्लीटली नॉलेज देने में आपको 5 से 6 वीडियो मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी आपको देता हूँ कि आप स्लैब का कॉन्सेप्ट वन वे हो या टू वे, किसी तरह का भी स्लैब का कॉन्सेप्ट हो, आप इजीली निकाल पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस तरह से स्लैब में बार बेंडिंग शेड्यूल के होता है, किस तरह से बार का प्लेसिंग और पोजिशनिंग किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही गोल्डन है, और ये ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में दोबारा देखने को मिलेगा ही नहीं दोस्तों। सो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग बीबीएस ऑफ स्लैब के बारे में पढ़ेंगे कि स्लैब 2 तरह का होता है, वन वे स्लैब होता है और एक टू वे स्लैब होता है। वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है, ये दोनों हम आपको बताएंगे। तो पहला आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा दोस्तों कि व्हाट इज़ वन वे स्लैब। तो दोस्तों बेसिकली वन वे स्लैब वो स्लैब होता है जहाँ मेरा 2 तरह से आपका बीम का सेक्शन यूज़ होता है, 2 तरह बीम का सेक्शन होता है, उस सेक्शन को हम कहते हैं वन वे। और उसको वन वे स्लैब में दूसरा चीज़ मेरा होता है कि मेजरमेंट इस पेन से हम निकालते हैं कि किस तरह से मेजरमेंट हम इस पेन निकालेंगे, उसका लोड फैक्टर क्या होता है, सारा चीज़ें भी हम आपको आज बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिएगा। तो वन वे स्लैब के बारे में हम बताएंगे कि वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब के बारे में आपको बताएंगे कि टू वे स्लैब क्या होता है। उसके बाद स्लैब को हम किस तरह से पहचानेंगे कि इस साइड पर कि ये वन वे स्लैब है और टू वे स्लैब। तो ऑन दी बेसिक्स ऑफ फार्मूला से हम उसको निकालेंगे कि वन वे स्लैब क्या है, टू वे स्लैब क्या है, और किस तरह से उसका बाल का प्लेसिंग एंड पोजिशनिंग करें। उसके बाद लोड मैग्नीशियम ऑफ स्लैब एक्ट, मतलब कि लोड किस तरह से स्लैब में लग रहा है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद फिर लोड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्लैब, स्लैब में लोड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे वो मेन बार्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर बार्स हो, टॉप एक्स्ट्रा हो, हैंगर, सारा चीज़ हम क्लियर आपको बताएंगे। उसके बाद प्लेसिंग ऑफ बार इन वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। उसके बाद हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बार से वन वे स्लैब में किस तरह से बाल को प्लेसिंग करना है, पोजिशनिंग करना है, किस तरह से बार वन टू वे में प्लेसिंग एंड पोजिशनिंग करना है। उसके बाद बताएंगे चेक लिस्ट ऑफ कम्प्लीटली स्लैब, स्लैब को में क्या क्या हमको कम चेक करना है जिससे मेरा पूरा स्लैब कंप्लीट हो, क्या क्या हमको चेक करना है, सारा चीज़ हम आपको ये डिटेल में बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे हाउ प्रोवाइड कवर ब्लॉक, कवर ब्लॉक हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, फिर बताएंगे हाउ प्रोवाइड चेयर बार हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं और क्यों प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों What is L3 L4 in slab condition depend about the span that design। उसके बाद जब स्लैब आपका डिज़ाइन होता है तो स्लैब में L/3 का क्या कंडीशन होता है, किस कंडीशन में हम L/3 यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में हम L/4 स्पेन का यूज़ करते हैं, ये सारा चीज़ हम कंप्लीटली आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और ये वीडियो आपको बार बार यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते, आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ देखिए बेसिकली हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ हम 2 तरह का स्लैब के बारे में बताएं कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। तो देखिए दोस्तों पहला हम लोग स्लैब को जो पहचानते हैं मेजरमेंट स्पेन से, मेजरमेंट स्पेन से हम पहचानते हैं कि ये वन वे है या टू वे। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमने 2 डायमेंशन लिया है, ऊपर देखिए 2 मीटर दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है 5 मीटर। अब इसको हम किस तरह विद द हेल्प ऑफ फार्मूला किस तरह से हम पहचानते हैं कि वन वे है या टू वे। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ मेरा लॉन्ग स्पेन कितना है दोस्तों 5 मीटर का, और यहाँ शॉर्ट स्पेन मेरा कितना है 2 मीटर का। तो देखिए दोस्तों मेरा ये फार्मूला होता है वन वे स्लैब के लिए कि फार्मूला होता है लॉन्ग स्पेन डिवाइडेड बाय शॉर्ट स्पेन मोर देन 2। अगर 2 से मेरा ज़्यादा है तो वो स्लैब मेरा वन वे होता है। तो बेसिकली मेरा यहाँ दोस्तों क्या दिया हुआ है, मेरा लॉन्ग स्पेन कितना है 5 मीटर है और शॉर्ट स्पेन में तो कितना है 2 मीटर है। तो हम जब इस दोनों को डिवाइड करते हैं दोस्तों तो मेरा कितना निकलता है 2.25, जो कि मेरा 2 से
बड़ा है। तो डैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मेरा वन वे स्लैब है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब हम लॉन्ग स्पेन और शॉर्ट स्पेन को कैलकुलेशन करते हैं और वो उसमें जो भी मेरा डिजिट निकलता है, अगर 2 से ज़्यादा निकलता है तो वो मेरा वन वे स्लैब होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आई होप सो दोस्तों ये आपको फॉर्मूला बेस समझ में आ गया होगा कि हम वन वे स्लैब का किस तरह से फॉर्मूला कैलकुलेशन करते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो मेरा वन वे स्लैब का आपको समझ में आ गया। अब दूसरा है कि टू वे स्लैब को हम किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने टू वे का भी एक डायग्राम बनाया। यहाँ कितना है मेरा 5 मीटर और यहाँ मेरा कितना है 3 मीटर। तो अब इसको भी हम विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला देखते हैं कि ये टू वे स्लैब है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ देखिए दोस्तों, लॉन्गर स्पेन क्या है और लॉन्गर स्पेन फार्मूला है लॉन्गर स्पेन डिवाइडेड शॉर्टर स्पेन। तो लॉन्गर स्पेन मेरा दोस्तों क्या है, यहाँ 5 मीटर है और शॉर्टर स्पेन मेरा कितना है 3 मीटर। तो देखिए दोस्तों, जब हम लॉन्गर स्पेन डिवाइडेड शॉर्टर स्पेन करते हैं तो अगर वो 2 से कम होता है तो वो मेरा टू वे स्लैब होता है। तो देखिए दोस्तों, 5 डिवाइडेड हम 3 मीटर को किए तो मेरा कितना आ रहा है 1.66, जो लेस देन 2 से कम है। तो जैसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा टू वे स्लैब है। आई होप सो दोस्तों आपको टू वे का भी फॉर्मूला कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा कि टू वे स्लैब को हम किस तरह से निकालते हैं। तो पहला स्टेप ये है दोस्तों कि हम फॉर्मूला बेस से निकालें कि मेरा ये जो स्लैब है, चाहे कोई भी स्पेन हो, कितना भी डेटा हो, 7 मीटर बाय 9 मीटर जो भी हो, चाहे 15 मीटर बाय 25 जो भी डेटा हो, आप फॉर्मूला से इजीली पता कर सकते हैं कि ये मेरा वन वे स्लैब एक्ट कर रहा है या टू वे स्लैब एक्ट करता है। और जब आपको ये पता लग जाता है उसके बाद हम आगे इसका देखते हैं कि बीम पोस्ट सेक्शन कैसे होता है, लोड सेक्शन कैसे होता है, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दूसरा चीज़ है, जब हमको वन वे का स्लैब के बारे में भी पता लग गया कि ये वन वे, तो वन वे में स्लैब में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, मेरा बीम 2 वे में होता है। 2 वे में मेरा बीम होता है, एक वे इधर हो गया और एक वे इधर हो गया। मेरा बीम का सेक्शन 2 वे में वन वे स्लैब में रिएक्ट करता है और 2 वे में से मेरे स्लैब में मेरा बीम चारों ओर रिएक्ट करता है, ये चारों ओर रिएक्शन करेगा। ओके दोस्तों, अब तीसरा चीज़ हम देखते हैं कि लोड फैक्टर मैग्नीशियम प्रिंसिपल क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों, जब भी कोई भी लोड लगता है स्लैब में तो वो सेंट्रल में लगता है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, सेंटर में लग, और ये कॉलम और बीम का जंक्शन से ये अपवर्ड उखड़ने का कोशिश करता है। तो इसीलिए हम लोग इस एरिया में बेंटा बार यानी क्रेन प्रोवाइड करते हैं और इसमें टॉप एक्स्ट्रा देते हैं कि ये रजिस्ट हो सके। और यहाँ भी है, क्योंकि ये जब मेरा लोड लगता है सेंटर में तो ये क्या करता है, इधर नेगेटिव मोमेंट जनरेट होता है। इस एरिया में दोस्तों नेगेटिव मोमेंट जनरेट होता है और सेंटर में हमेशा पॉजिटिव मोमेंट जनरेट होता है। और यहाँ भी आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव मोमेंट से पॉजिटिव मोमेंट के बीच में हम लोग को जीरो करना पड़ता है। यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस जीरो करना पड़ता है, इसलिए हम लोग बेंटा बार देते हैं और टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, इसका हम फुल कॉन्सेप्ट आपको भी आगे वीडियो में बताने वाले हैं। बेसिकली आज हम आपको बता रहे हैं कि वन वे स्लैब को किस तरह से हम पहचानते हैं विद कैलकुलेशन, विद बीम डायग्राम, विद लोड डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरह से टू वे स्लैब को हम किस तरह पहचानेंगे, विद कैलकुलेशन, विद बीम सेक्शन, विद लोड डायग्राम। ओके दोस्तों, अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। आई होप सो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। जब हम लोग को दोस्तों ये दोनों चीज़ समझ में आ गया कि वन वे का हम कैलकुलेशन और टू वे का कैलकुलेशन किस तरह से निकालते हैं, उसके बाद बीम सेक्शन हम किस तरह से देते हैं। अब तीसरा इसमें हम लोग है कि वन वे स्लैब में बार्स का प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग किस तरह से की जाती है और टू वे स्लैब में बार्स का प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग किस तरह से किया जाता है। अब इसके बारे में हम ये वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी चाहे हम वन वे स्लैब करते डिज़ाइन करते हैं या बार्स उसमें देते हैं या टू, हमेशा मेन बार्स दोस्तों हमारा शॉर्टर स्पेन में होता है। हमेशा मेन बार्स शॉर्टर, और जब भी इसका क्रेन टूटता है तो ये अल्टरनेटिव टूटता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ एक मेरा क्रेन टूटा है तो जस्ट इसका इधर अल्टरनेटिव क्रेन टूटा है। अब यहाँ मेरा क्रेन टूटा है तो जस्ट इसका अल्टरनेट इधर क्रेन टूटे, और यहाँ मेरा क्रेन टूटा तो जस्ट का अल्टरनेट, मतलब अल्टरनेटिव क्रेन आपका टूटता है, चाहे वो वन वे के केस में हो या टू वे के केस में हो।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा क्रेन टूटा है तो फिर यहाँ टूट रहा है, यहाँ टूट रहा है तो मेरा यहाँ टूट रहा है, यहाँ टूट रहा है तो मेरा यहाँ टूट रहा है, यहाँ टूट रहा है तो मेरा यहाँ। तो मतलब कि आपका जो क्रेन टूटता है वो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा टूटता है। और उसके बाद ये जो टू क्रेन के बीच में जो ये मेरा स्पेस डबल रहता है, यहाँ हम लोग टॉप एक्स्ट्रा दिया जाता है दोस्तों, टॉप एक्स्ट्रा से ये रजिस्ट होता है। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ सारा में हम लोग टॉप एक्स्ट्रा दिए हैं इसको रजिस्ट करने के लिए। और ये मेरा देखिए दोस्तों, यहाँ ये बीम का सेक्शन है, ये क्या से का सेक्शन है दोस्तों, मेरा बीम का सेक्शन। तो वन वे से में मेरा टू वे में बीम रिएक्ट करता है। देखिए दोस्तों, क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब टू वे में आते हैं हम। अब टू वे में अगर मेरे बार्स के प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग की बात करते हैं तो टू वे में मेरे चारों सेक्शन में बीम होता है दोस्तों, चारों सेक्शन में बीम होता है। और इसमें भी जब आपका मेन बार्स, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, वन वे और टू वे के केस में मेन बार हमेशा शॉर्ट स्पेन में बैठता है। और किस लिए ये प्लेसिंग किया था ये भी मैं भी आपको कारण बताऊँ। यहाँ भी देखिए दोस्तों, जब भी मेरा बाल प्लेसिंग हुआ सब अल्टरनेटिव, यहाँ मेरा पहला करंट टूटा है दोस्तों, तो यहाँ मेरा देखिए अल्टरनेटिव में यहाँ बेंटा बार टूटा है। अब यहाँ टूटा है तो फिर मेरा यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, तो मतलब कि सब आपका जितना भी क्रेन है इसमें अल्टरनेटिव पोजीशन में टूटेगा, चाहे ये वन वे में हो या टू वे में। अब देखिए दोस्तों, वन वे में मेरा टू साइड में आपका बीम लगता है, मगर टू वे में आपका चारों साइड बीम लगता है, 1 2 3 और ये 4। तो मेरा दो वे क्रेन टूट गया। अब टू वे का स्लाइड में मेरा चारों तरफ क्रेन टूटेगा। देखिए दोस्तों, दो टाइप का तो मैंने क्रेन आपको बता दिया। अब देखिए तीसरा तरफ, यहाँ से मेरा क्रेन जो टूटेगा, ये क्रेन टूट के सीधा स्ट्रेट चला जाएगा। फिर दूसरा सबसे अल्टरनेटिव टूटेगा मेरा क्रेन और वो स्ट्रेट चला जाएगा। इधर भी देखिए दोस्तों, अल्टरनेटिव क्रेन टूटा है और ये स्ट्रेट चला गया। इधर भी देखिए दोस्तों, अल्टरनेटिव क्रेन टूटा है, स्ट्रेट चला। तो इसी तरह से मेरा बार का प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग की जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मेरा है, ये दो क्रेन के बीच में आपकी डबल दूरी हो जाता है। इसी को हम लोग रजिस्ट करने के लिए टॉप एक्स्ट्रा बेंट अप के बार के बीच में देते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में भी आपको दिखाया है। देखिए सर दोस्तों, यहाँ मेरा ये जितना भी है ये सब आपका टॉप एक्स्ट्रा है। और इसी क्रेन टूटने को हम लोग क्या कहते हैं, बेंट अप बार कहते हैं। और दोस्तों देखिए, हम लोग हमेशा मेन बार 10 mm का फर्स्ट आपका इस शॉर्ट स्पेन में हम लोग को प्लेसिंग करना है। क्लियर है दोस्तों? आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर बार हमेशा मेरा याद रखिएगा दोस्तों, लॉन्ग स्पेन में होता है। क्लियर है दोस्तों? अब आगे हम चलते हैं। अब ये दोनों में एक चीज़ आपको डिफरेंस मिलेगा दोस्तों, जो कि हम लोग को देखना। अगर वन वे स्लैब है तो आपका टू साइड में क्रेन टूटेगा, एक साइड में इस टाइप का, एक साइड में इस टाइप टूटेगा। मतलब आपका क्रेन इधर से टूटेगा और इधर से टूटेगा भी अल्टरनेटिव। अगर ये आपका टू वे स्लैब रहेगा तो यहाँ चारों वे में टूटेगा क्रेन। ये इधर भी टूटा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ भी आपका क्रेन टूट रहा है, इधर भी आपका क्रेन टूट रहा है और आपका इधर भी। मतलब ये चारों वे में, जहाँ भी ये चार बीम का पोर्शन में पूरा आ गया, चारों साइड में बीम आ गया, तो चारों तरफ मेरा क्रेन टूटा। और वन वे स्लैब में मेरा टू पोर्शन में बीम आ गया, तो टू पोर्शन में क्रेन टूटा। आई होप सो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों लोड डिस्ट्रीब्यूशन। हम देखते हैं दोस्तों वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में लोड मैग्नीशियम प्रिंसिपल किस तरह से होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारा लोड लगता है, चाहे वो वन वे का केस हो या सेकंड टू वे का केस हो, सेंटर में लोड लगता है। और लोड क्या करता है, वो चाहता है कि जितना जल्दी हो जाए हम अपने सपोर्ट में जाके रजिस्ट हो जाएं और स्लैब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो देखिए दोस्तों, वन वे के केस में आपका लोड कोशिश करता है कि जितना जल्दी हो सके हम अपने बीम की तरफ चल जाएं और रेस्ट हो जाएं और स्लैब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसका लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए मैंने यहाँ सपोर्ट लिखा, सपोर्ट बीम में जाके रेस्ट हो रहा है। और यही केस हम लोग का आपका ये लोड मैग्नीशियम प्रिंसिपल में होता है दोस्तों। ये यहाँ सेंटर से लोड लगता है और ये यहाँ जाके सपोर्ट में रेस्ट कर जाता है दोस्तों, जिसको हमको फुल आप लोग को समझाएंगे दोस्तों। पहले आपको हम बेसिक समझा देते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो वन वे स्लैब में मेरा याद रखिएगा दोस्तों, इस तरफ से लोड लगता है, इस तरफ से लोड लगता है वन वे के केस में, और ये सपोर्ट में जाके रेस्ट कर। और टू वे के स्लैब में दोस्तों देखिए, यहाँ भी
लोड एकदम सेंटर में लगता है, और ये सेंटर में लोड लगने के बाद लोड चाहता है कि जितना जल्दी हो जाए कि हम अपना सपोर्ट में जाके रेस्ट हो जाए। इसीलिए मेरा हमेशा देखिएगा दोस्तों, शॉर्टर स्पेन में पहला बार बिछाते हैं, और पहला बार बिछने का मकसद ही है कि जितना जल्दी हो सके ये लोड अपना बीम में जाके लोड को रेस्ट कर दे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम यहाँ लोड लग रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, लोड जितना जल्दी कोशिश कर रहा है कि हम शॉर्टर स्पेन में जाके लोड को रजिस्ट कर दें। तो इसलिए हम लोग पहला बार्स 10 mm का जो होता है शॉर्ट स्पेन में प्लेसिंग करते हैं। आई होप सो दोस्तों आपको ये लोड डायग्राम से भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, ये कोशिश किया है कि सब शॉर्ट स्पेन में जाके रजिस्ट कर दें। आई होप सो दोस्तों ये आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये है आपका टू वे स्लैब का लोड रजिस्ट का, और ये है 1 वे स्लैब। अब एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया नोट, ऑलवेज प्लेसिंग मेन बार्स 10 mm शॉर्टर स्पेन। चाहे वो 1 बेस का केस हो दोस्तों या 2 वे का केस हो, आपका हमेशा पहला बार जो प्लेसिंग होगा आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे 1 बेस का केस से हो या आपका 2 वे में हो, हमेशा याद रखिएगा जो पहला बार मेरा बिछेगा मेन बार्स वो शॉर्ट स्पेन में होगा, शॉर्ट स्पेन में वो भी 10 mm का आपका होगा। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरा आपको बता रहे हैं, चाहे ये 1 वे का केस हो दोस्तों या 2 वे का केस दोस्तों, दूसरा चीज़ है कि आपका स्लैब में 1 वे के बार्स में 4 तरह का आपका बार्स लगेगा। पहला हो गया दोस्तों मेन बार्स होगी जो 10 mm का आपको यूज़ करना है। दूसरा हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटर बार। देखिए दोस्तों, मेन बार्स मेरा किसको कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बार किसको कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा शॉर्टर स्पेन में लग रहा है इसको हम मेन बार कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी दोस्तों, मैंने लिख दिया मेन बार्स 10 mm। और ये जो मेरा लॉन्गर स्पेन में यूज़ होता है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बार। आई होप सो क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। उसके बाद तीसरा हम लोग का लगता है टॉप एक्स्ट्रा बार। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ टॉप एक्स्ट्रा का भी बनाया था। देखिए दोस्तों, ये दो बेंटअप बार के बीच में ये बार्स है, इसी को हम लोग कहते हैं टॉप एक्स्ट्रा। 2 बेंटअप के बीच में आपकी दूरी डबल होती है, इसी को रेस्ट करने के लिए टॉप एक्स्ट्रा दिया था। तो तीसरा बार्स आपका चाहे 1 वे का केस हो या 2 वे का केस हो, ये तीसरा बार आपका लगता है। पहला मेन बार्स 10 mm का लगेगा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बार 8 mm का लगेगा, तीसरा है टॉप एक्स्ट्रा बार लगेगा, और चौथा बार आपका लगेगा दोस्तों हैंगर्स बार्स और टॉप डिस्ट्रीब्यूटर बार्स। ये हैंगर्स बार दोस्तों आपका इस वे में प्लेसिंग होगा, ये यहाँ से ऐसे करके प्लेसिंग होते जाएगा। ये 4 बार्स आपका दोस्तों लगता है, 4 टाइप्स ऑफ बार, चाहे वो 1 वे का केस हो दोस्तों या 2 वे का केस हो, दोनों में लगेगा। अब ये मैंने 1 वे का बताया और 2 वे का भी दो। देखिए दोस्तों, मेन बार्स आपका 10 mm का यूज़ होगा, डिस्ट्रीब्यूटर बार्स 8 mm का यूज़ होगा, टॉप एक्स्ट्रा बार लगेगा, और उसके बाद हैंगर बार्स और टॉप डिस्ट्रीब्यूटर बार होगा। आई होप सो दोस्तों आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम बार्स की प्लेसिंग करते हैं और पोजीशनिंग। तो ये आपका स्लैब का 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब का ये पहला पार्ट है दोस्तों। अब इसके बारे में मैं और 5-6 वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट कर दूंगा। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नए सब्सक्राइब जो वो जुड़ रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करेंगे, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे हम मोटिवेशन हो और हम अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।